बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको टॉपिक का तो पता चल ही गया होगा कि आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और बड़े आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी ये बेहतर ढंग से समझ में आ सके, है ना। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें और फिर अच्छे से सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. है ना। तो क्या क्या निकालना है हमको निकालना है टाइम, कि वो ग्राउंड में जो पहुंचेगा उसका टाइम क्या होगा और किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, a hiker stands on the edge of a cliff. तो हमारे पास एक क्लिफ है, ओके। ये हमारे पास एक क्लिफ है जिसमें कितने ऊपर ये खड़ा है, ये खड़ा है 490 मीटर अबव, है ना। 490 मीटर, दिस इज 490 मीटर, ठीक है। ये यहां पे खड़ा है। Throw the stone horizontally with an initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक स्टोन को थ्रो करता है तो ये समवेयर यहां के गिरेगा, और ये किस स्पीड से ये थ्रो करता है, तो इनिशियल स्पीड इसका यहां पे दिया गया है कि इनिशियल स्पीड जो है वो कितना है, इनिशियल स्पीड जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दिस इज इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए ग्राउंड को पॉइंट P पे आके हिट करता है, ओके। अब यहां पे ये जो ग्राउंड को जब हिट करेगा, आपको पता है कि ये जो एंगल यहां बन रहा है इसको हम बीटा मान लेते हैं, है ना, बीटा मान लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल वाला डिस्टेंस है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस है। दिस इज आवर, यस, ठीक है, दिस इज आवर वर्टिकल एंड ये दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल। दिस इज vertical Vy and this is horizontal Vx, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है आपका, ग्राउंड, ओके। ये डिस्टेंस 490 मीटर दे दिया है, ये आपको 15 मीटर पर सेकेंड दे दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये हमको नहीं पता है, ये x है ना, ये हमको नहीं पता है। y हमको पता है 490 मीटर, u हमको पता है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं क्या लिखा था, a hiker stand on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. एयर रेजिस्टेंस को अगर आप नेग्लिजिबल ले लेते हैं तो आपको निकालना है कि कितने टाइम में यहां पहुंचेगा और कितने दूर, है ना, कितने टाइम में पहुंचेगा, और आपको निकालना है कि किस स्पीड के साथ ये इस ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो बड़ा इजी तरीका हमारे पास है। आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग दो तरह का मोशन लेते हैं, एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन और एक लेते हैं वर्टिकल मोशन। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं यहाँ पे, है ना, वर्टिकल मोशन मतलब ये जब नीचे आ रहा है, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है दो तरह के मोशन का, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं, फॉर वर्टिकल मोशन, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है। हमारे पास देखिए, एक्चुअली हम जब न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास हम तीन ही फॉर्मूला लेके चलेंगे, जो आपको पता है, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक है आपका v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और एक है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसी तीन को लेके चलेंगे, लेकिन अलग अलग। एक बार हम हॉरिजॉन्टल मोशन, जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी हम हॉरिजॉन्टल मोशन वाला यूज करेंगे, और जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी वहां हम वर्टिकल मोशन वाला यूज करेंगे। तो यहां फिलहाल हम देखते हैं कि ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है
और आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो टाइम टेकन होता है ना वो ऑलवेज सेम होता है। कहने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर अगर ये स्टोन पहुंचा है तो ये वर्टिकल y और ये हॉरिजॉन्टल x, टाइम टेकन क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। अगर यहां पहुंच गया है तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, टाइम टेकन सेम होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उसके लिए आपको टाइम टेकन ऑलवेज सेम लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करूंगा वर्टिकल मोशन की। अगर फॉर वर्टिकल मोशन, सिंस हम जानते हैं क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं यहां लिखूंगा एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, ये मैं लिखूंगा। अब बात है कि यहाँ पे एस वाई क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हमारा है, ये वाला 490 मीटर, तो ये हो गया 490 इज इक्वल्स टू यू वाई टी। यू वाई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हम कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते हैं, इसलिए ये आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ऑलवेज फॉर वर्टिकल मोशन ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन। हम कहां फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेंगे और नीचे हम फेंक रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ जी, है ना, दिस इज हाफ जी। और ये टी स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, यहां से टी निकालना है। तो 490 इज इक्वल टू, ये तो कंप्लीट आपका जीरो हो जाएगा। तो हाफ जी यहां पे हमको कहा गया है कितना लेने के लिए, 9.8। तो हम यहाँ पे 9.8 इंटू टी स्क्वायर ये ले लेते हैं। अब देखिए तो ये हो गया 490 इज इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल हो गया, 4.9 बाद में ये हो गया 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 490 अपॉन 49, ठीक है, 4.9। तो ये पॉइंट जब घटेगा तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा और ये इससे 100 बार में चला जाएगा। तो टी स्क्वायर आपका अगर 100 आ गया तो टी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 100 विच मीन्स 10। तो टाइम जो है वो हो गया आपका 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम ये ना पूछा था, पहला ही था फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो ये हमारा टाइम निकल गया 10 सेकेंड। दूसरा हमसे एक सवाल और भी यहां पे किया गया है कि वो किस स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। तो जब ये ग्राउंड को ये हिट करेगा यहाँ पे इस पार्ट पे, ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास Vx भी है, यानी कि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है y। तो Vx और Vy का जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे वही हमारा हो जाएगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसके साथ वो ग्राउंड को हिट कर देगा। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है, यहाँ पे एक बात और भी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, चूंकि मैं अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं और इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो एयर रेजिस्टेंस ऑलरेडी नेग्लिजिबल ले लिया है। तो कभी भी आप दिमाग में डाल लीजिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और एक और बात, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होगा विच मींस कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल वाला वो ऑलवेज जीरो होगा। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक कि वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है, क्योंकि हम उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो इनिशियल नहीं होता है। और दूसरी बात है कि जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो एक तो मैंने आपको कह दिया कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो चूंकि हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं और वो हमेशा थ्रू आउट द मोशन वो यूनिफॉर्म ही रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा आपका हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वो ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हैं फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम निकल गया। अब हमें निकालना है कि पॉइंट P, यानी कि जब ग्राउंड को हिट करेगा पॉइंट P पे तो उस समय हमारा जो वेलोसिटी क्या होगा। तो उसके लिए हमको Vx पता करना होगा, Vy पता करना होगा और फाइनली हम रिजल्टेंट निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। अगर ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट करता है तो वो हो जाएगा हमारा रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस रूट अंडर Vy स्क्वायर प्लस 2Vx Vy cos थीटा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ये 90 है और थीटा अगर 90 है तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो सिंपली हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाएंगे
कहीं भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आप याद रखिए, कहीं भी अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो चलिए हम इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा? तो आंसर है कि रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx तो हमें पता है, ठीक है, सिंस vx हमारे पास कितना है, सिंस vx तो हमारे पास ऑलवेज यूनिफॉर्म है, कितना 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन vy अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो vy कितना हो जाएगा? vy हो जाएगा uy प्लस ayt, है ना, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं vy हम निकाल सकते हैं uy। अभी आपको मैंने जस्ट सिखाया कि इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल में होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पे आपको 0 ले लेना है, प्लस ay वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और चूंकि हम नीचे फेंक रहे हैं तो ये आपका 9.8, और टाइम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। टाइम कितना निकाल रहे हैं हम लोग? टाइम निकाल रहे हैं 10, तो ये हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। दिस इज vy। लेकिन हमें तो रिजल्टेंट चाहिए, तो हम लिखेंगे स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, है ना, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो vx हमारा है 15 का स्क्वायर प्लस ये हमारा है 98। तो 98 का 15 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, और 98 का स्क्वायर निकाल के देखना पड़ेगा कि 98 का स्क्वायर कितना होता है। तो 98 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 9 जा 72, 6 78, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 9 जा 81, 7 88, 4 0 6 9 9604। तो ये होता है आपका 9604, और इसको अगर आप जोड़ दें तो ये कितना निकल जाएगा? 549 202 268 9829, और इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा 99.1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये 99.1 मीटर पर सेकेंड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो ये दो सवाल हमसे पूछा गया था कि कितने टाइम में, तो टाइम में निकाल लिया 10 सेकेंड, और कितने वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, तो आंसर है 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जो हमने पहले क्वेश्चन बनाया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, डायग्राम वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा जो इसमें आपका गिवन क्वांटिटीज है वो डिफर हो गया है पहले वाले कंडीशन से, ठीक है। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। कहां से फेंका गया है? टावर के टॉप से, ये ऐसे, है ना। तो यहां पे ये एंगल मैंने कहा बीटा लेते हैं। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यहां से हम अपना पैराग्राम भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है? A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds, यानी कि यहाँ पे टाइम 3 सेकंड आपको दे दिया गया है, लेकिन वहां पे हमने टाइम निकाला था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो बीटा यहाँ पे दिया गया है जो हिट कर रहा है ये 45 डिग्री है, ठीक है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, और यहाँ पे जी की वैल्यू हमें कही गई है कि आपको 9.8 लेना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है कि इसको फेंका गया है, 3 सेकंड इसको लगा है ग्राउंड को हिट करने में, और जब ये ग्राउंड को हिट किया है तो ये जो एंगल है ग्राउंड को हिट करने के समय
वो इसने 45 डिग्री का बनाया है। तो पहले हमें निकालना है, सपोज ये आपका O हो गया, है ना, ये आपका A हो गया, ये आपका P हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये Y हमें पता करना है कि ये Y कितना होगा, Y की वैल्यू कितनी होगी ये हमें जाननी है। तो देखते हैं Y हम कैसे निकालेंगे। और क्या निकालना था हमें, और निकालना है कि इसको किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, है ना। ये जो U है ये भी आपको फाइंड आउट करना है कि हमें किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। इस स्टोन को, सॉरी हमें नहीं, इस स्टोन को किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें y पता करना है। y मींस हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, तो फॉर वर्टिकल मोशन, है ना, फॉर वर्टिकल मोशन हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं तो sy की बात करूंगा। sy इज इक्वल्स टू uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर। sy तो y है हमारा, तो y इज इक्वल्स टू ui, मैंने पहले भी कहा वर्टिकल मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेना है आपको, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, चूंकि हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो ay आपका बन जाएगा g, और टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर छोड़ देते हैं, तो यहां से y इज इक्वल टू, ये तो कंप्लीट आपका 0 हो गया और ये हो गया हाफ, g हो गया आपका 9.8, और टाइम कितना दिया है यहाँ पे, तो टाइम दिया है कि 3 सेकंड के बाद ये इसको हिट करता है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता है, 2 से ये कैंसिल होगा 4.9 से, तो 4.9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, तो 44.1 मीटर। तो ये आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस था, हाइट था, ये हाइट आपका निकल गया कितना 44.1 मीटर। और हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो और हमें निकालने के लिए कहा गया है कि किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है इसको फेंका गया था। तो बड़ा सिंपल है, इसको भी हम आराम से देख सकते हैं कि किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया था। तो आंसर है कि हम इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको हम निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये u है और यहां पे देखिए यहां पे क्या है vx, तो vx तो ऑलवेज u ही होना है। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो आपका ऑलवेज u ही रहता है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आपका ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा u ही रहेगा। इसका मतलब vx तो हमेशा आपका u ही रहेगा, है ना, vx जो होगा वो ऑलवेज u होगा। लेकिन vy कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो vy जो हमारे पास है वो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो हम इसको लिखेंगे uy प्लस ayt, ठीक है। uy फिर से uy हमें पता है ऑलवेज 0 होता है वर्टिकल के लिए। ay कितना 9.8, नीचे फेंक रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, और टाइम कितना 3, तो ये कितना हो जाता है 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 9 जा 27, 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका निकल जाता है vy। अब आप देखिए ये नीचे का आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये जो मैंने बनाया है क्या है, मैं इसको फिगर को फिर से यहां दिखाता हूं कि ये है मेरा vx, है ना, एंड दिस इज माय vy, और ये जो पैरेललोग्राम तैयार हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे है, और ये जो आपका एंगल है ये है बीटा, है ना, और ये बीटा एंगल आपको दे दिया गया है 45 डिग्री। तो यहां से आप ये बताइए कि ये जो आपका है ये है ना, ये 45 डिग्री है, ये vy है तो ये भी vy हो गया, ये vx है तो ये भी vx हो गया, तो tan बीटा कितना हो जाएगा, है ना, यहां से tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा vy अपॉन vx, और बीटा तो 45 डिग्री है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका दे दिया है 45 डिग्री, तो मैं बोलूंगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू vy तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 29.4 मीटर पर सेकेंड, vx हमको नहीं पता है, तो tan बीटा कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड अपॉन vx, और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो vx हमारा निकल जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, यानी यही आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी,
29.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसको 29.4 मीटर पर सेकेंड के साथ इसको फेंका गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस यहाँ पे थे, एक तो आपको क्या निकालना था, इसका वर्टिकल हाइट यानी y, और दूसरा कि किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था, और हमने दोनों ही निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन था फर्स्ट और सेकंड, लेकिन जो गिवन डाटा था दोनों में वो अलग अलग था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और आपको भी शायद से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप घर में और सॉल्व करें, और कहीं प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अ बॉम्ब, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन when it is directly above a target at a height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with a speed of 500 km per hour. By how much distance will the bomb miss the target? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए कि ये जो एरोप्लेन आपका है ना, ये एरोप्लेन जो है, ये आपका ये एरोप्लेन जो है, ठीक है, ये आपका समवेयर यहां पे है, और इसका टारगेट ठीक नीचे है ना, और ये जो टारगेट है ये 1000 मीटर की हाइट पे है, यानी कि ये जो हाइट है ये वाला है आपका 1000 मीटर। ठीक है, इस हाइट पे। अब कहता है, आपको तो पता है कि इसका जो एरोप्लेन का ये खुद का स्पीड होता है, अगर यहां से हम कुछ भी ड्रॉप करेंगे तो उसका जो ड्रॉप किया गया वस्तु है उसका भी स्पीड जो है वो क्या होगा, एरोप्लेन की स्पीड के बराबर होगा, यानी कुछ भी ड्रॉप करेंगे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगा तो वो क्या इसको हिट करेगा, आंसर नहीं, समवेयर कहीं इधर वो गिरेगा। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन किधर जा रहा है, इधर, और अगर ये एरोप्लेन इधर जाता तो समवेयर कहीं इधर गिरता। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी हम एरोप्लेन में अगर बैठे हुए हैं या हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और नीचे कोई टारगेट हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्टिकल हम देखेंगे तभी कुछ हमको फेंकना है ना, हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय कैलकुलेशन। वहां पे आपको ये प्रोटैल मोशन का सारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो हमसे दूर है तो हम कितने दूर से कुछ स्टोन को गिराएं या बॉम्ब को गिराएं, या फूड पैकेट हमारा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है फूड पैकेट का भी, तो हम कहां से गिराएं ताकि वो वहां पे हिट करे। अब चूंकि ये वर्टिकल ऊपर है और यहीं से गिरा दे रहा है, तो यहीं से गिरा दे रहा है, तो क्लियर सी बात है कि इस टारगेट को मिस कर जाएगा, लेकिन कितने डिस्टेंस से मिस करेगा इस टारगेट को, यही आपको निकालना है। तो ये 1000 मीटर ठीक ऊपर में है। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। अब ये यहां से आप कुछ भी ड्रॉप करते हैं, बॉम्ब को आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉम्ब यहां नहीं गिर के समवेयर कहीं ऐसे यहां गिर जाएगा, है कि नहीं, समवेयर कहीं यहां गिरेगा। तो ये कितना डिस्टेंस पे गिरेगा, x, यानी टारगेट को कितना डिस्टेंस से मिस करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका दे दिया है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये कितने डिस्टेंस से इसको मिस कर देगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारे पास ऑलरेडी है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो टाइम हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन को यूज करके हम टाइम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है, फॉर वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन हमारे पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको वर्टिकल के लिए लिखेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई वर्टिकल के लिए कितना है, ये 1000 मीटर, तो ये हो गया आपका 1000। यू वाई आपको पता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ ए वाई, ये तो आपका नीचे फेंक रहे तो जी हो जाएगा, और टी स्क्वायर हमें टाइम यहाँ पे निकालना है। तो ये हो गया 1000 इज इक्वल्स टू हाफ, जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये कटेगा इससे 4.9 बार में, तो टी स्क्वायर आपका हो जाएगा 1000 अपॉन 4.9, और पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा, रूट ओवर 10,000 अपॉन 49, इसका तो 100 बाहर निकल जाएगा, 49 का 7, तो t इज इक्वल टू आपका 100 अपॉन 7 सेकेंड, ये आपका t निकल जाता है। लेकिन हमें t नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो डिस्टेंस जिससे बॉम्ब टारगेट को मिस कर जाए, डिस्टेंस बाय विच द बॉम्ब मिस द टारगेट। देयरफॉर डिस्टेंस
बाय विच बॉम्ब मिस द टारगेट, है ना, बॉम्ब मिस द टारगेट। कहने का मतलब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो कैसे निकलेगा वो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, है ना, इनटू टाइम t, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इनटू t। अब ये हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी कितना है हमारा 500 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसको फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये पहले कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, 2 से ये कट चला गया आपका 9 बार में, और ये चला गया 2 से 250 के, तो ये हो जाएगा 250 गुने 5, ठीक है, 1250 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं, यूएक्स कितना हो गया आपका 1250 अपॉन 9, और टाइम कितना है आपका, टाइम ऑलरेडी हम निकाले 100/7, 100/7, ठीक है। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आपको मिलेगा, ये मिलेगा 1984.13 मीटर, है ना, 1984.13 मीटर। तो इतने मीटर से ये अपने टारगेट को मिस कर जाएगा। इसलिए किसी भी अगर कंट्री को दूसरी कंट्री पे बॉम्ब गिराना हो तो ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर आके वर्टिकली आके उसको गिराना पड़ेगा, उसको दूर से ही देखना पड़ेगा, वहां गिराना है तो ये सारा कैलकुलेशन कर लें और उसके बाद गिराएं, तब वो एग्जैक्ट लोकेशन पे गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, और ये क्या है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ with a velocity of 9.8 meter per second. What time elapses before horizontal and vertical velocity becomes equal? और g की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि बॉडी को जब फेंका जाता है तो कहता है कि जब एक बॉडी को क्लिफ से फेंका गया तो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। कितने समय के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां पे सॉल्यूशन हम देखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि vx, और जो हमेशा u होता है, ये दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड। कितने समय के बाद ये वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है ना, वर्टिकल वेलोसिटी ये हमारे पास होता है vy, और vy होता है uy प्लस at। तो vy कितना हो जाएगा, uy तो ऑलवेज 0 होता है, तो ये 0 0 और ये ayt, तो 0 प्लस ay कितना हो जाएगा 9.8 इंटू t, तो t ही रह जाएगा, तो vy आपका हो जाता है 9.8t। अब बोला है कितने टाइम के बाद दोनों इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, वर्टिकल वेलोसिटी। क्यों, तभी हमारा टाइम निकलेगा कि कितने टाइम में इक्वल हो जाना है। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल हमारे पास है 9.8t, तो 9.8 कैंसिल हो जाएगा तो t हो जाएगा 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और यही आपको निकालना भी था कि कितने समय के बाद दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकंड बोथ द वेलोसिटीज दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है A marksman wishes to hit a target just in the same level as the line of sight. How high from the target he should aim if the distance of the target is 1600 meter and the muzzle velocity of the gun is 800 meter per second. तो सबसे पहले कि ये मार्क्समैन क्या होता है, तो मार्क्समैन का मतलब होता है निशानेबाज, जो गन से निशाना लगाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको जो टारगेट करना है हिट को, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 1600 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्या क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है,
पहले इसका डायग्राम हम बना देते हैं, है ना। तो ये जो है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है कि यहां पे एक टारगेट है, इसको हिट करना है, ऐसे, है ना, इसको हिट करना है। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो a marksman wishes to hit a target just in the same level as the line of sight. How high from the target, है ना, इस टारगेट से कितने हाई से ये इसको हिट करे। इसको मान लीजिए A हो गया, ये हो गया P एंड दिस इज O। कितने हाइट से ये इसको हिट करे। इफ द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट इज 1600 मीटर, ये जो डिस्टेंस है x, है ना, x इज इक्वल टू, ये आपको दे दिया है 1600 मीटर। और क्या दिया हुआ है, एंड द मजल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 800 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी आपको यहां पे दे दिया गया है, कितना, 800 मीटर पर सेकेंड, है ना, 800 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज u 800 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हमें निकालना है, कितने हाइट से, है ना, ये कितना हाइट होगा y, ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने हाइट से इसको हिट करे। तो बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले कि जब ये इसको हिट करेगा तो कितना समय लगेगा। तो समय हम कैसे निकालेंगे। तो आंसर है कि समय हम इसको आराम से यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड फॉर वर्टिकल मोशन टाइम हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना, हम जानते हैं सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो sx लिखेंगे, sx इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। sx कितना हो गया, x हो गया, ux तो u होता है हमारे पास, वो कितना है 800, है ना, इंटू टी प्लस हाफ ax। देखिए ax आ गया, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीट आपका जीरो हो जाता है। अब x हमारे पास कितना है, x है हमारे पास 1600 मीटर इज इक्वल्स टू 800 t, ये कट गया दो बार में, तो इसको 2 सेकंड लगेगा इसको हिट करने में, है ना। लेकिन कितने हाइट से हिट करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम बात करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन के लिए, है ना, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन हम चूंकि वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, है ना। अब sy कितना हो जाएगा हमारा, sy तो कितना है, y है, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू uy, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑलवेज जीरो होता है, तो ये तो कंप्लीट आपका जीरो हो जाएगा। बचा क्या, हाफ ayt स्क्वायर। ay तो आपका कितना होता है 9.8, तो हाफ ay 9.8 t, तो t मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए इक्वल होता है, और t हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 सेकंड निकाल लिया है, तो t हो गया आपका 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 19.6 मीटर। यानी ये 19.6 मीटर से इसको हिट करना चाहेगा, तभी जाके वो उसको हिट कर पाएगा। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो हाइट ऑफ द गन फ्रॉम द टारगेट कितना निकल गया आपका, therefore हाइट ऑफ द गन फ्रॉम द टारगेट is equals to 19.6 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा था कितना, 5वां नंबर क्वेश्चन, है ना, 5th नंबर। तो हम अब ये आपको समझ में आराम से आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, और फिर हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, फिर हम करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, 2 tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building? ठीक है, तो
आप ये देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, है ना। एक बिल्डिंग हमारे पास ये है और दूसरा बिल्डिंग हमारे पास ये है ना। ये दोनों बिल्डिंग जो है वो आमने सामने है और दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक है। अब कहा गया है कि with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 मीटर above the ground। ये ग्राउंड है, इससे 55 मीटर ऊपर, है ना। ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक विंडो है ना। इस पॉइंट पर एक विंडो है, कितने हाइट पे, 55 मीटर, इस हाइट पे विंडो है। और ये जो बिल्डिंग है यहां भी नीचे, है ना, यहां पे एक विंडो है, ठीक है। कितने मीटर ऊपर है, तो 10.9 मीटर, 10.9 मीटर ये, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इस वाले विंडो से कितनी वेलोसिटी से, आपको पता है कि हम इस वाले विंडो से ऐसे करके बॉल फेंक देंगे तो यहां भी गिर जाएगा, थोड़ा सा जोर से फेंकेंगे तो यहां गिर जाएगा, और जोर से फेंकेंगे तो यहां गिर जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका जाए कि ये इस विंडो से फेंकिए और इस विंडो में इंटर कर जाए। तो कुल मिला के हमको यहां से यहां तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये तो दिया गया है, तो हम किस वेलोसिटी से उसको फेंके कि ये इस विंडो से ट्रेवल करके उस विंडो में इन कर जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विंडो और इस विंडो के बीच की ये जो वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट कितनी है। तो ये विंडो ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर है और ये विंडो ग्राउंड से 10.9 मीटर ऊपर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस कितना है विंडो टू विंडो, है ना। सॉल्यूशन हमारा क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल, ये मान लीजिए विंडो 1 है और ये विंडो 2 है। तो वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ विंडो 1 टू विंडो 2, विंडो 1 टू विंडो 2 कितना है वर्टिकल डिस्टेंस भाई। तो आंसर है 55 मीटर माइनस 10.9 मीटर, कितना हो जाएगा, 55 में 10.9 चला गया तो 44.1, तो ये हो जाएगा 44.1 मीटर। दिस इज आवर वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस निकल गया। अब बताइए हमारे पास फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, है ना, हमें हाइट मिल गया, यानी y हमें मिल गया। हाइट बोलिए या इसको y बोलिए या इसको sy बोलिए, एक ही बात है, 44.1 मीटर ये हमें मिल जाता है। तो हम जानते हैं फॉर वर्टिकल मोशन s इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s को लिखेंगे sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, है ना। यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, यहां से हमें टाइम मिल जाएगा। sy कितना है हमारे पास, sy हमारे पास है 44.1। ui वर्टिकल के लिए ui ऑलवेज 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ ay, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कहा गया कितना लेने के लिए, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा गया, लेकिन तब भी हम 9.8 ही लेते हैं, t स्क्वायर, है ना। तो ये चला गया 2 से 4.9 बार में, तो t स्क्वायर हो जाएगा आपका 44.1 अपॉन 4.9, तो पॉइंट कैंसिल, 441 अपॉन 49, ये हमारा आ गया 441 अपॉन 49, ठीक है। तो 441 अपॉन 49 टी स्क्वायर आ गया, तो टी कितना निकल जाएगा हमारा, टी निकल जाएगा हमारा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू रूट अंडर 441 अपॉन 49। 441 किसका रूट है ना। तो आपको पता है कि 20 का तो 400 होता है, तो 21 का 441 होगा, तो ये हो गया 21 अपॉन 49 का 7 होता है, ये कट गया, टाइम कितना निकल गया 3 सेकेंड, एंड 3 सेकेंड में ये बॉल अगर आप फेंकेंगे यहां से तो यहां पहुंच जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए। तो बड़ा सिंपल है कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, तो वहां हमको पता है कि x बराबर क्या होता है ut, है ना, x बराबर
एक्चुअली होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हाफ ए टी स्क्वायर जो है उसमें ए जो हमारा है वो क्या है, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू यू टी, और हॉरिजॉन्टल में एस जो होता है वो एक्स होता है और यू इंटू टी, यानी एक्स इज इक्वल टू यू टी वर्टिकल। तो ये x हमारे पास कितना है, तो x हमारे पास है 180 मीटर, तो हम इसको रख देंगे 180। u हमें निकालना है, टाइम कितना है यहाँ पे 3, तो u कितना निकल गया हमारा 180/3, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड, यानी हमको 60 मीटर पर सेकंड इसको वेलोसिटी देना होगा इस विंडो से, ताकि ये 3 सेकंड बाद इस विंडो में घुस जाए, है ना, आराम से इन कर जाए। तो रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, required horizontal velocity is equals to 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A helicopter on a flood relief mission flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the food packet be dropped? तो हमने इसके पहले एक बॉम्ब का क्वेश्चन बनाया था कि वो टारगेट के जस्ट ऊपर था और वो फेंकता है, तो वो मिस कर जाएगा टारगेट को। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा विक्टिम वहां पे खड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि फुट पैकेट थ्रो करना है तो वर्टिकली थ्रो करना है, हम कुछ डिस्टेंस से थ्रो करेंगे ताकि उसके पास पहुंच जाए। तो यहाँ भी वैसा ही एक हेलीकॉप्टर हमारे पास है, मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है ना, ये हेलीकॉप्टर है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, और इससे हमें क्या करना है, फुट पैकेट थ्रो करना है। मान लीजिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी हाइट है ना, ये जो हाइट है इसकी, ये वाली हाइट, सपोज हम यहां से ले लें, ये हाइट जो है, ये हाइट h है, और विक्टिम जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा कहां पे है, मान लीजिए इस पोजीशन पे, यहां पे हमारा ये विक्टिम है। ठीक है, अब हमें यहां से थ्रो करना है ताकि ये यहां पहुंच जाए। ठीक है, किस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, तो आंसर है कि हम इसको जब यहां से ये थ्रो करेंगे, ये इसके पास आना चाहिए, तो ये जो वेलोसिटी हमारा है, ये वेलोसिटी u होता है। ठीक है, यहां पे पहुंच जाना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस जो होता है इसको हम x बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये y है, जो h को मैंने लिखा है ये एक्चुअली y है, तो दिस इज आवर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये कितने डिस्टेंस से इसको फेंके, यानी कितने डिस्टेंस से फेंके, तो ये डिस्टेंस हमको तो पता नहीं चलेगा ना, ये डिस्टेंस हमें पता चल सकता है, ये है ना, ये वाला हाइपोटेनस। अगर हम ये हाइपोटेनस निकाल लें, ठीक है, विच मीन्स अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूं, दिस इज O है ना, दिस इज P एंड दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज P। तो हमें अगर मैं AP निकाल लूं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इससे कितने डिस्टेंस पे रहना है। ठीक है, तो ये मैं AP निकालूंगा कैसे, तो बड़ा सिंपल है कि अगर मैं पहले फॉर वर्टिकल मोशन की बात करूं, है ना, सॉल्यूशन में फॉर वर्टिकल मोशन, हमेशा आप जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन लेके सॉल्व करेंगे बड़े आराम से सॉल्व होगा। फॉर वर्टिकल मोशन सिंस हमारे पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy कितना है हमारे पास, h हाइट है ना, h इज इक्वल्स टू uy को 0 होना है ऑलवेज, मैंने कहा है वर्टिकल के लिए uy 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ a हमारा हो गया g इंटू टी स्क्वायर, v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2h इज इक्वल्स टू gt स्क्वायर, है ना, 2h इज इक्वल्स टू gt स्क्वायर, देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g, तो t हो जाएगा आपका रूट अंडर 2h अपॉन g। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा t निकल गया, क्या निकल गया, t निकल गया। और अगर t पता चल गया तो हम आराम से x भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, अभी मैंने लिखा था x इज इक्वल्स टू ut, है ना, x इज इक्वल्स टू ut, तो x कितना है हमारे पास, x तो पता नहीं है, u पता है हमें, u कितना है, u तो u ही है, और टाइम हमने निकाल लिया है रूट अंडर 2h अपॉन g। कभी कभी क्या रहेगा, यहाँ पे डाटा नहीं दिया हुआ है,
कभी कभी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो डाटा दे भी सकता है या नहीं भी देगा। अगर नहीं देगा तो यही क्वेश्चन आएगा, अगर डाटा देगा तो यू एच जो है वो आपको एक्स वगैरह सब आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स आ गया। अब बताइए अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसको मैं बोल दूं ये डी डिस्टेंस, तो डी कैसे निकालेंगे? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो डी कैसे निकल जाएगा, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच तो ठीक है एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? एक्स है यू रूट अंडर 2h अपॉन जी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रूट पूरे में है, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, ये रूट खत्म हो जाएगा, है ना, 2h अपॉन जी। तो फाइनली d की वैल्यू कितनी आ गई? तो d की वैल्यू हमारे पास मिल गई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 2 यू स्क्वायर एच अपॉन जी, और यही आपका आंसर है कि इतने डिस्टेंस से इस फूड पैकेट को फेंकना पड़ेगा ताकि ये फाइनली यहाँ पे पहुंच जाए। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, या फिर डाटा आपको दिया रहेगा, यानी कि आपको एच की वैल्यू दी रहेगी, यू की वैल्यू दी रहेगी, और जी तो आपको पता ही है 9.8। तो अगर डाटा दिया रहेगा तो भी आप आराम से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और डाटा नहीं भी दिया है तो भी आप ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब जो है आप इसको आगे खुद से बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे उसको आप बनाएंगे, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर से दूंगा। ओके, और अब हम इसके बाद का जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोडाइल मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उसमें भी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।